यह प्रश्न है एसएससी सीजीएल टीयर 1 7/6/2019 को पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो सुरभि के लिए सबसे पहले हम यहाँ आय लिखते हैं, आय, और एक हो रहा है खर्चा और एक होती है बचत। यानी इनकम, जो भी आपकी इनकम होगी सुरभि की, उसमें खर्चा कितना है और बचत कितनी है। इनकम मैंने मान ली कि 100 है, 100 हमने माना, ये हमने 100 मानी। उस 100 का 75% खर्चा करती है। 100 का 75% 75 हुआ। तो अब बचत कितनी हुई इसमें से, 100 में से 75 माइनस कर दो। 100 रुपए उसने कमाए थे, उसमें से 75 खर्च कर दिए, तो पीछे बचे कितने, 25 रुपए। ऐसे 100 माइनस 75 यानी 25। 75% खर्चा हुआ तो 25% बचत हो गई। यदि उसकी आय का 20% बढ़ जाती है, अब देखो नई आय होगी, नई आय, ठीक है। अब नई आय, पहले आय 100 थी, उसमें 20% अब बढ़ा दो। ये कह रहा है कि 20% बढ़ जाती है तो 120 बटा 100 लिखेंगे, तो नई आय कितनी हो जाएगी, 120 हो गई। ये इसकी नई इनकम हो गई। 20% बढ़ जाती है। और बचत 1% घट जाती है। पहले बचत 25 थी, अब नई बचत कितनी होगी, ऐसे निकालेंगे। नई बचत 25 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 का 1% निकालेंगे तो 1/4 और 0.25। तो नई बचत कितनी हो जाएगी, उसमें से हम क्या करेंगे, नई बचत हो जाएगी, नई बचत, पहले बचत 25 थी, उसमें से 25 का 1% निकाल के माइनस कर दो तो कितना आएगा, 25 माइनस 20.25 यानी कि कितनी आ जाएगी, 24.75। ऐसे ये हो गई नई बचत। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम तो 20% बढ़ी तो 120 हो गई, बचत 1% घट जाती है। पहले बचत 25 थी, उस 25 का 1% निकालो, 25 इंटू 1/4, वो सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगी। 0.25 आया, 25 इंटू 1/100 यानी 0.25 आया। 25 में से 0.25 माइनस कर दो क्योंकि बचत घट रही है, तो कितनी नई है बचत हो जाएगी, 24.75। ये है। अब खर्चा कितना होगा, नया खर्चा, ये इसकी नई इनकम है, इसमें से ये बचत माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 में से 24.75 माइनस करेंगे, 120 में से 24.75 माइनस करेंगे तो 25 पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा, 5, 95 पॉइंट आ जाएगा 25, ऐसे 95.25। अब क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि किस में निकालनी है, खर्चे में, खर्चे में प्रतिशत वृद्धि, खर्चे में यहाँ लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। इनमें से ये माइनस कर दो तो 5 में से 5 ये हो गया 0, 9 में 7 गया 2, 0.25 बटा, वृद्धि निकालनी है तो कम वैल्यू नीचे रखेंगे, गुणा में 100 लिख देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 8 200, और ये हो गया 25 एकम 25, 3 से काटेंगे तो 2 3 6 और हाथ 3 21 यानी 27%। ये इसका आंसर हो गया। देखो इसमें ऐसे सॉल्व किया है, पहले इनकम 20% बढ़ी तो 100 इंटू 120 बटा 100 यानी 120 हो गई, फिर बचत 1% घट गई तो 25 का 1% 0.25 आया, 0.25 इसमें से ये माइनस किया, 25 में से 0.25 माइनस किया तो 24.75 आ गया। अब नया खर्चा क्या होगा, 120 में से 24.75 माइनस कर दो, तो यहाँ तक उसने 0.25 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 95.25 आएगा, ये 95.25 आएगी। इन दोनों में से ये माइनस किया, 120 में से 24.75 माइनस किया, क्योंकि इनकम में से बचत माइनस की तो खर्चा आ गया। अब पहले खर्चा इतना था, अब खर्चा इतना हो रहा है, पहले खर्चा 75 था, अब हो रहा है 95.25 यानी खर्चा बढ़ा है, तो खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इन दोनों का अंतर ले लो। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस आया 220.25 आया, इन दोनों में से मैंने माइनस किया तो 20.25 आया। और वृद्धि निकालनी है तो इन दोनों में से कम वैल्यू किसकी है, इसकी है, इसको नीचे रख दिया, गुणा में 100 लिख दिया, फिर इसको काट दिया सॉल्व करके,
ये 2 अंकों के बाद दशमलव है तो नीचे हम 2 बार 0 लिखेंगे, 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27% इसका आंसर आ गया, यानी इसका आंसर है ये 27%।